तो ये है पार्ट 2 ऑफ सीरीज क्वीन सैक्रिफाइस टू विक्ट्री। अभी पिछले पार्ट में ना, पार्ट नंबर 1 में हमने एक बहुत ही अमेजिंग गेम देखा था प्लेड बाय विश्वनाथन आनंद, जिसमें 3 ब्रिलियंट मूव्स थे। अब आज जो हम गेम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ये खेला गया है बाय फबियानो करुआना फ्रॉम व्हाइट साइड, और ब्लैक साइड से खेल रहा है हिकारू नाकामुरा। और इसमें भी 2 ब्रिलियंट मूव्स की गई है करुआना के द्वारा, और इसमें भी बहुत ही अमेजिंग क्वीन का सैक्रिफाइस है। उसमें तो मतलब बहुत एंड में आया था, लेकिन इसमें जो क्वीन सैक्रिफाइस करुआना ने किया है वो काइंड ऑफ थोड़ा जल्दी किया है। तो ये टैक्टिकल से ज्यादा ना पोजिशनल क्वीन सैक्रिफाइस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो करुआना ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और नाकामुरा ने खेला पॉन C5। तो ये हो गया सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3, पॉन टू D6, पॉन टू D4। ठीक है, ये एक नॉर्मल आइडिया होता है सिसिलियन का कि भाई नाइट खेलकर पॉन D4 स्ट्राइक करना है सेंटर में, और जो मतलब जो C5 पॉन है उसको चैलेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। नाइट F6, तो यहाँ पर ब्लैक नाइट को डेवलप करता है, पॉन पर प्रेशर भी पुट करता है। तो एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल मूव है, नाइट C3 खेलकर पॉन को बचाना है। अब आया मूव पॉन टू A6। ये है नाइट ऑफ वेरिएशन सिसिलियन का, और जैसे अगर आप हाइयर लेवल्स पर देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉमन अगर कोई वेरिएशन है तो वो है नाइट ऑफ वेरिएशन सिसिलियन का। अभी तो भी उसको बहुत ज्यादा नहीं खेला जाता है, मतलब खेला तो अभी भी ज्यादा ही जाता है, बट बहुत ज्यादा, जितना बहुत ही मतलब पहले एकदम ही ज्यादा खेला जाता था उतना नहीं खेला जाता है। अभी उसमें दूसरे वेरिएंट्स भी मतलब सारे प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी लोग उस नाइट ऑफ वेरिएशन से फेमिलियर हो गए, तो व्हाइट उसको बहुत अच्छे से काउंटर कर पाता है। बिशप टू G5 खेलकर कंटिन्यू किया, पीस भी डेवलप, नाइट के ऊपर प्रेशर। पॉन टू E6, पॉन टू F4। ठीक है, F4 स्ट्राइक ऑलरेडी कर दिया है, जो एक मतलब बहुत ही अच्छा अटैक है। इवन मैं खुद अगर मेरे अगेंस्ट कोई सिसिलियन खेले तो मैं F4 अटैक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, और पर्सनली मैं खुद भी ये किसी को भी रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप F4 अटैक करो सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो आप E4 ओपनिंग खेलते हैं और आपका ओपोनेंट सिसिलियन खेलेगा, तो एक F4 अटैक है जो हर वेरिएशन में अच्छे से वर्क होता है। पॉन H6, बिशप पर प्रेशर, तो बिशप H4, क्योंकि ये पिन को मेंटेन रखना है। क्वीन आ गया B6 पर, प्रेशर है B2 पॉन पर, और नाइट के ऊपर प्रेशर है, बट नाइट अभी डिफेंडेड है, तो नाइट का हमको कोई टेंशन नहीं। बट ये जो B2 पॉन हैंगिंग है, तो यहाँ पे करुआना ने बोला भाई मार दो तुम मेरा पॉन, मैं खेल रहा हूँ पॉन टू A3। लेकिन नाकामुरा ने बोला नहीं भाई, मैं तो बिशप E7 खेलूंगा, मुझे वो पॉन नहीं मारना। अभी आप सोचोगे अरे ये फ्री पॉन मिल रहा है, इसको मारने में क्या प्रॉब्लम है, मारने के बाद नाइट पे भी अटैक आ रहा है। प्रॉब्लम देखो, अगर क्वीन टेक्स पॉन मारा, ठीक है, ये तो देख सकते हो आप डायरेक्ट ब्लंडर ही है, क्योंकि सीधा आ जाता है मूव नाइट A4, अटैक है क्वीन पर। अभी आप देखो क्वीन के पास बचने के लिए एक भी अवेलेबल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्वीन हो चुका है ट्रैप, मतलब ऐसे बोर्ड पर ये ट्रैप हो चुका है। तो काइंड ऑफ उसको हम पॉइजन पॉन बोल सकते हैं। पॉइजन पॉन मतलब ऐसा पॉन कि भाई जिसको मारने से आपको खुद को ही तकलीफ होगी। ठीक है, जैसे पॉइजन खाने से तकलीफ होती है, तो मतलब आप यू नो व्हाट हैपेंस। तो फिर ये एक पॉन है जो पॉइजन पॉन है। अगर ब्लैक इस पॉइजन पॉन को खा लेता है, मतलब मार देता है, ठीक है, जिसको खाना भी बोल सकते हैं हम चेस के टर्म्स पे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। बिशप B7 इसीलिए नाकामुरा ने खेला। बिशप बैक आ गया F2 पर। अभी देखो ये पिन वगैरह था, प्रेशर आ रहा था, लेकिन अभी करुआना ने बोला कि भाई ये बिशप अब वहां पे कुछ इतना हेल्पफुल नहीं है, तो इसको वापस लेकर आते हैं। क्वीन पीछे चला गया C7 पर, क्वीन डेवलप किया है F3 पर। आप देख सकते हो सारे के सारे बुक मूव्स ही है। नाइट भी D7 और लॉन्ग कैसल कर लिया है व्हाइट ने। ये एक बहुत ही कॉमन प्लान होता है सिसिलियन डिफेंस में कि व्हाइट करता है लॉन्ग कैसल और ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल। पॉन टू B5, यहां पर ऑलरेडी अटैक करने की कोशिश, तो फिर यहां से पॉन टू G4। और ऑपोजिट साइड अगर कैसलिंग हो, वैसे तो नाकामुरा ने अभी तक कैसलिंग भी नहीं किया है, बट फिर भी ऑपोजिट साइड कैसलिंग हो तो फिर दोनों प्लेयर्स अपने पॉन्स के थ्रू यहां पर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब आया मूव पॉन टू G5, तो यहां पर खेला पॉन टू H4। पॉन टेक्स पॉन मारा, और यहाँ पे खेल दिया मूव बिशप टू E2 करुआना ने। वैसे जो यहाँ पर करेक्ट मूव है, तो कंप्यूटर बोलता है कि भाई अब G5 खेलो और पूरा का पूरा ओपन अप कर दो, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये था कि G5 खेलने पर पॉन टेक्स आएगा, रुक टेक्स आएगा, फिर क्वीन टेक्स आएगा, तो शायद ये करुआना को नहीं चाहिए था। करुआना का ऐसा कहना है कि भाई रुक के बदले यहाँ पर अगर रुक रहे तो वो बेटर है। अच्छा चॉइस है वैसे डेफिनेटली।
पॉन टू B4, यहाँ पर अटैक करके ब्रेक करने की कोशिश, पॉन टेक्स पॉन मारा, नाइट आ गया E5 पर, क्वीन पर प्रेशर है तो सीधा क्वीन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन यहाँ पर मारा गया। ठीक है, आप बोलोगे अरे क्या ये पीस फ्री में दिया है, क्योंकि बिशप टेक्स मारने के बाद में अगर नाइट टेक्स मारा तो क्वीन टेक्स मारते ही एक एक्स्ट्रा पीस रह जाएगा करुआना के पास, बट नहीं, यहाँ पे नाकामुरा का प्लान था कि हमको खेलना है मूव पॉन टू E5, फोर्क भी देना है, क्वीन पे प्रेशर है, नाइट पे प्रेशर है और बिशप के ऊपर भी प्रेशर है। तो यहाँ पर करुआना ने बोला यार ये इतना सारा प्रेशर हम हैंडल क्यों करें, और आया फर्स्ट ब्रिलियंट मूव, शायद उस रीजन से ही आप ये वीडियो को देख रहे हो, क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन टेक्स नाइट मार दिया कि भाई उसने देखा नाकामुरा का किंग है सेंटर में, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पूरा का पूरा भी ब्रेक ओपन कर देते हैं तो शायद एक अच्छे विनिंग चांस बनेंगे। कंपैरेटिवली ब्लैक के जो पीसेस है वो भी काइंड ऑफ थोड़े से इनएक्टिव है, तो फिर बिशप टेक्स क्वीन मारना पड़ा, नाइट आगे आ गया D5 पर। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कितने ज्यादा एक्टिव पीसेस है सारे के सारे, ठीक है, व्हाइट के ऑलमोस्ट हर पीस एक्टिव ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। नाइट D5 आया, क्वीन पीछे चला गया D8 पर, और अब आया मूव नाइट टू F5, यहाँ पर थ्रेट दे रहा है, रुक मूव हो गया यहाँ पर B8 पर, नाइट टेक्स बिशप चेक के साथ, क्वीन टेक्स मारा और यहाँ पे खेला गया मूव रुक टेक्स पॉन। इससे बेटर मूव एज पर द कंप्यूटर है कि भाई आप नाइट टेक्स पॉन मारकर चेक दो, रुक से मारने की जरूरत नहीं, बट आई थिंक रुक टेक्स इज अ ओके मूव, ठीक है, कोई बहुत खराब मूव नहीं है। बिशप E6, तो यहाँ पर बिशप को डेवलप किया ब्लैक ने, प्लस एट द सेम टाइम खुद के क्वीन को भी बचाया, बट एक प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि बिशप जो है वो पिन हो चुका है ब्लैक का। रुक टू D1, दोनों रुक्स को डबल कर दिया है ओपन फाइल पर, कैसल किया अभी ब्लैक ने, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव पॉन टू H5 कि भाई इस पॉन को आगे नहीं आने देना है। सब कुछ जो है अभी आप देख सकते हो ब्लैक का लॉक हो चुका है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और जब ऐसे स्ट्रक्चर लॉक हो जाता है तो ऐसे लॉक स्ट्रक्चर पर अटैक करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। अभी क्या प्लान हो सकते हैं व्हाइट के, सिंपल प्लान है, बिशप E3 खेलकर इस पॉन पे टारगेट करना है, नाइट से आएगा टारगेट, बिशप ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ये रुक अच्छा प्लेस्ड है, G फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी रुक वापस स्विंग बैक हो जाएगा G1 पर। क्वीन चेक देने की यहाँ पर कोशिश की नाकामुरा ने, बट कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है, सीधा सीधा बिशप से किया ब्लॉक, और मतलब चेक को भी ब्लॉक किया, और जहां पर बिशप उसको रखना था E3 पर वहां पर भी रख दिया। क्वीन पीछे चला गया F6 पर, नाइट टेक्स पॉन चेक के साथ, किंग मूव हुआ H8 पर, और यहाँ पे खेला मूव बिशप टू F5। बिशप तो इसको मार ही नहीं सकता क्योंकि पिन है, तो पूरा पिन का एडवांटेज ले रहा है अभी व्हाइट। यहां से बिशप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस ये बिशप हटाने का एक और रीजन है कि जरूरत पड़ने पर रुक टू G1 भी आना चाहिए। क्वीन पीछे चला गया यहाँ पर E7 पर, और एक्चुअली मतलब अगर आपको करेक्ट मूव जानना है तो करेक्ट मूव ऐसा है कंप्यूटर के हिसाब से कि भाई अगर आपको थोड़े से फाइटिंग चांसेस चाहिए तो F रुक को आप E8 पर रखो, खुद के बिशप को बचाओ, ऐसे कुछ आप खेलो, और थोड़ा सा रुक भी हटेगा तो कभी ना कभी अगर चांस मिलता है तो किंग यहाँ पर F8 स्क्वायर पर भाग सकता है। बट यहाँ पर क्वीन E7 खेला नाकामुरा ने, मे बी ये सोचकर कि भाई बिशप को पिन में नहीं रखते। यहाँ पर फिर आया मूव पॉन टू B5, जो काइंड ऑफ मिसट्विन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी नाइट टेक्स पॉन चेक मारा जा सकता है, मतलब नाइट का भी सैक्रिफाइस किया जा सकता है। बट यहाँ पर ना अभी देखो, एक आपने पहले तो क्वीन सैक्रिफाइस कर दिया, अब नाइट का भी सैक्रिफाइस कर दोगे तो थोड़ा सा डर तो यार हर प्लेयर को लगेगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर नाइट टेक्स पॉन मारा, जो कि बेस्ट मूव भी है, अभी अगर बिशप टेक्स आया, ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे, बिशप टेक्स आया तो सीधा रुक से चेक आ जाएगा, किंग मूव होते ही रुक टू G1 चेक आ जाएगा, और अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे रुक G6 आएगा तो रुक टेक्स आएगा, है ना, फिर अभी अगर किंग मूव भी हो गया F7 पर तो रुक H7 चेक देकर स्कीवर आ जाएगा, क्वीन मिल जाएगा, तो ये कंप्लीटली विनिंग पोजीशन हो जाएगा व्हाइट के लिए। अभी बिशप से ना मारते हुए अगर यहाँ पर रुक से मारा जाए तो क्या होगा, रुक से मारा जाए तो सिंपल रुक टेक्स E6 चेक आ जाएगा, सॉरी नॉट चेक, रुक टेक्स E6 अटैक आ जाएगा, चेक का थ्रेट रहेगा, रुक G1, ये सारे प्लान्स वापस रहते हैं। तो फिर बट डेफिनेटली ये चीज मिस हुई, उसके जगह B5 खेला अभी करुआना ने, क्वीन पीछे गया E8 पर, बट इस टाइम मिस नहीं किया, इस टाइम उसने देख लिया कि अरे हाँ नाइट का सैक्रिफाइस डेफिनेटली वर्क कर रहा है, और नाइट टेक्स पॉन सेकंड ब्रिलियंट मूव आ गया, और सेकंड ब्रिलियंसी के बाद में रुक टेक्स एक बार ट्राई किया नाकामुरा ने, बट रुक टेक्स बिशप, प्रेशर ऑन द क्वीन, क्वीन मूव हो गया B5 पर, और रुक चेक देते ही यहाँ पर नाकामुरा ने कर दिया रिजाइन,
क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पर क्या खेल सकते हैं, किंग टू G8 यही एक ओनली मूव है, तो रुक G1 देकर चेक आ सकता है। यहाँ पर अगर किंग F8 पर गया तो चेक आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ रुक्स किया जा सकता है, बट फिर बिशप टू C5, बिशप C5 के बाद में अभी आप देखोगे तो स्क्वायर्स ही नहीं बचे। जैसे किंग अगर कहीं भी पीछे जाता है, ठीक है, किसी भी दोनों स्क्वायर्स पर पीछे जाता है, तो स्कीवर देकर क्वीन का विन हो जाएगा। ओके, और अगर आगे आने की कोशिश करेगा F6 पर, तो रुक टू G6 खेलकर चेकमेट आ जाएगा सीधे सीधे। तो फिर ये सारे मूव्स तो आ ही रहे थे, तो ये तो डेफिनेटली नाकामुरा ने देख लिया। तो बिल्कुल उसने जैसे ही ये चेक आया, नाकामुरा ने कर दिया रिजाइन, और करुआना का बहुत ही अमेजिंग, मैं तो बोलूंगा बहुत ही डोमिनेंट विन आया है इस गेम में। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में बताओ, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, और पूरी की पूरी सीरीज देखो। ये 10 वीडियोस की सीरीज होने वाली है, शायद बाद में इंक्रीज भी हो जाए, पता नहीं, बट अभी तो ये 10 वीडियोस की सीरीज होने वाली है। पूरी देखो, मजा आएगा आप लोगों को। चलो, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।